नाज़रीन, प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च करने वाले आहिस्ता आहिस्ता मंजरनामे से हटते जा रहे हैं, जिसकी एक आखिरी वाज़ेह मिसाल जनरल फैज़ हमीद का फौरी तौर पर इस्तीफ़ा मंजूर करना भी है। ये आप लफ्ज़ फौरी पर गौर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अयां हो जाएंगी। अभी शायद इस्तीफ़ा उनका पहुंचा ही था तो मेरे ख्याल में इसको अगले दिन पर भी डाला जा सकता था, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि फैज़ हमीद साहब ने किस तरह के असरात फ़ौज में छोड़े हैं कि बाकायदा प्रेस रिलीज़ में ये लफ्ज़ लिखा गया कि फौरी तौर पर उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। नाज़रीन, ये फैज़ हमीद वो शख्स थे जिन्होंने हर तरह का गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उठाया और मुकम्मल तौर पर इमरान खान का साथ देते हुए आज तक ये जो अभी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बने हैं, इस वक्त तक उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ की कैंपेन की थी कि किसी तरह से भी वो आर्मी चीफ बन जाए और या फिर उनका कोई मंजूर नज़र आदमी जो है वो इस जगह पर हो। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जनरल फैज़ हमीद का जो सारे का सारा प्लान था, जो 10 साल का, वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया। और आज जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से जो इमरान खान के लिए मदद थी वो भी अब बंद हो गई, क्योंकि इस हवाले से मुख्तलिफ मौके में आपने देखा होगा कि मियां नवाज शरीफ भी कहते रहे कि जनरल फैज़ हमीद ने ये सारी की सारी जो कार्रवाई की है इसके पीछे जनरल फैज़ हमीद का हाथ है। इस चीज़ का बाकायदा तौर पर बरमला इजहार जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी आखिरी तकरीर में भी किया था कि हमसे भी गलतियाँ हुई और उनका मतलब यही था कि फ़ौज के इदारे से भी कुछ गलतियाँ हुई, लेकिन अब हमने मुकम्मल तौर पर गैर सियासी होने का फ़ैसला कर लिया है। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब जो कि मुसलसल पूरा आप उनका देख लें कि इक़्तिदार देख लें, 3.5-4 साल दौर में वाहिद फैज़ हमीद थे जो कि उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते रहे, उनके हर तरह का उनका साथ देते रहे। तो आज जब फ़ौज में जनरल फैज़ हमीद का कोई नामो निशान नहीं होगा तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए आगे सियासत जो है वो उनका जो लाडलापन था कम अज़ कम इस्टेब्लिशमेंट की हद तक तो ख़त्म हो गया। शायद यही वजह थी कि उन्होंने जो उनका ये जो जलसा था उसको उन्होंने धरने में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि आपको इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद चाहिए होती है इस मुल्क में, ख़ास तौर पर अगर आपने धरना देना हो या किसी तरह का भी कोई एजिटेशन करना हो। अब आज ये भी कहा जा रहा था दूसरी जानब के पंजाब और केपी की असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ दी जाएंगी और तोड़ी जा रही हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक नाज़रीन वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन, ये सिर्फ़ और सिर्फ वही मिसाल चल रही है। अभी तक ऐसा कोई चांस नहीं है कि अभी कोई पंजाब असम्बली या केपी की असम्बली तोड़ी जाए, क्योंकि अगर ये असम्बलीज तोड़ी जाती हैं तो आप ये लिख लें नाज़रीन कि फिर किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने से नहीं रोका जा सकेगा। इस वक्त पंजाब असम्बली का, पंजाब पुलिस का जो एक प्रोटोकॉल, जो केपी के पुलिस का प्रोटोकॉल है, सिर्फ वही इमरान खान को बचाया जा रहा है, वरना इमरान खान साहब के ऊपर इतने मुकदमात हैं कि उनको गिरफ़्तार हर सूरत में किया जाना है। जैसे ही इमरान खान साहब हुकूमत से निकलेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि उनकी गिरफ़्तारी भी जो है वो भी अमल में आ जाएगी। अब सवाल सिर्फ़ और सिर्फ, मैं तो इस ज़ाती तौर पर इस चीज़ के हक़ में हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पर न्यूट्रल हो और बाकायदा तौर पर एपॉलिटिकल हो और किसी किस्म की सियासत में कोई उनकी मदाखलत जो है वो ना हो। अब अदलिया जो है, आपने देखा कि पिछले 1 से 2 महीने में अदलिया जो है वो काफ़ी खामोश जो है वो जा रही है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इमरान खान को यहाँ से कोई मदद मिलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ये वाज़ेह हो गया कि अपने बलबूते पर इस सियासत करना होगी, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब आगे इंतहाई मुश्किलात हैं। और आप ये समझ लें कि कल से एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है जिसमें किसी तौर पर भी फ़ौज अपने ख़िलाफ़ कम अज़ कम कैंपेन बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हैं ये इंतहाई सख्त गिर शोहरत रखते हैं और किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इदारे के किसी भी फ़र्द पर कोई भी किसी भी तरह से कोई कदगर ना आए। तो बहरहाल एक पाकिस्तान के एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है और हम दुआ करते हैं कि ये जो लोग जिन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उठाए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाए, जिन्होंने पूरी की पूरी तरह ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और एक चलते चलाते मुल्क को ये देखें कि किस हाल में लाकर छोड़ा। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि नया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के आने से और भी चीज़ें बेहतर होंगी और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का आम आदमी होगा उसको ये मुल्क में स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।